गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सजाद अंसारी दिल्ली से। आज का टॉपिक है एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर विकलांग कब होता है और बैसाखी के सहारे से चलने लगता है, फिर इसका नतीजा क्या होता है और इसकी वजह क्या है, एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप डीएक्शन वाला चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जो विकलांग बनता है डीएक्शन में वो कब और कैसे बताता हूँ। जब पहली आईडी उसका लगा हुआ है, फिर उसको छोड़कर दूसरी आईडी लगाता है, यानी किसी और टीम में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, तब जाके वो इंसान विकलांग होता है। क्यों होता है भाई, वजह क्या है, उसकी वजह बताता हूँ। पहली वजह तो ये है, वो कहता है कि मेरी मदद नहीं करता। कौन? अपलाइन, जिसके नीचे वो जुड़ा है, वो कहता है मेरी मदद नहीं करता। अच्छा ठीक है भाई, मदद कौन करेगा? बिजनेस आपने शुरू किया, तिजारत आपने शुरू किया, इनकम आपको मिलेगा, तो मदद कौन करेगा? मदद तो कंपनी वाले करता है। डीएक्शन कंपनी जो ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, करवाते हैं, वहाँ जाओ, आपको सब तरह की मदद मिलेंगे। ओके। और अपलाइन अगर आपका नहीं मदद कर रहा है तो उसके ऊपर के अपलाइन देखो, उसके ऊपर के अपलाइन की देखो, आपके पता चल जाएगा हमारे अपलाइन कितने सारे हैं। अच्छा, दूसरी वजह, मेरी टीम नहीं बना रहा है। मतलब ये भी कहता है कि किसी और की टीम में जब जाता है तो वो कहता है मेरी टीम बनाएगा। उसको वो क्या करते हैं, एक लालच दे देते हैं। तीसरी वजह लालच भी है कि आप मेरी टीम में आ जाओगे तो मैं तुम्हारी टीम बनाऊंगा, ठीक है। तो इंसान लालच के मारे चला जाता है। नंबर 4 में क्या है, वो इंसान कामचोर होता है। जब कामचोर होगा, काम करेगा नहीं, तो टीम बनेगा नहीं, टीम बनेगा नहीं तो इनकम आएगा नहीं। तो कोई उसके पास जब आता है, चाहे किसी और कंपनी वाले या डीएक्शन में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम बड़ा करना चाहता है, उल्लू बना के इनकम करना चाहता है, तो वो उसको बहकाता है। फिर क्या कहता है कि आओ मैं तुम्हारा टीम बनाऊंगा। वो बेचारा लालच के मारे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुस्त कामचोर होता है, निकम्मे होते हैं, इसलिए दूसरों के सहारे, यानी बैसाखी के सहारे चलता है। आगे है नंबर 4 में, अपनी ताकत यानी हिम्मत हारने की वजह से। मतलब जब इंसान हिम्मत हार देता है ना, तब जाके वो किसी का सहारा लेता है। आगे क्या होता है नंबर 6 में, किसी के साजिश में आने से भी ऐसा होता है। मतलब कोई कहता है कि देखो, तुम हमारे रिश्तेदार हो या हमारा बिरादरी हो या हमारे राज्य सूबे के हो, अब मेरे साथ काम करो, तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। तो वो साजिश में आके आ जाता है और 1-2 हज़ार पीवी बना भी देता है। फिर कहता है ये करो, ये बेचो, वो करो। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, 7वीं वजह सुनो, क्या भले और बुरे दोस्त को पहचानने की वजह से। मतलब उस इंसान के अंदर अच्छे लोग बुरे लोग पहचानने की सलाहियत नहीं होती, देखने दूर अंदेश नहीं होते, इसलिए क्या होता है, वो दूसरे की तरफ चला जाता है और विकलांग हो जाता है और फिर सहारे, बैसाखी के सहारे चलता है। ओके। और नंबर 8 में, मतलबी लोगों के जाल में फंस जाना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलबी झूठ बोल बोल के भी वो अपने जाल में फंसा लेता है, चाहे किसी भी वजह से हो। बहुत सारे वजह हैं इसके। हाँ, मतलब ये कि अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कहेंगे हम पेशेंट को देखेंगे और हम तुम्हें प्रोजेक्ट के जो एमआरपी डीपी का रेट होगा वो हम देंगे। इस तरीके से उनके चक्कर में आके उसके नीचे लग जाता है। ओके। कई बार तो ऐसा होता है, बहुत नाम शोहरत होता है, उनके पास चला जाता है इस वजह से भी। तो इसकी नतीजा क्या होता है भाई, नतीजा बताता हूँ। जब बैसाखी में घुन या जंग लग जाता है तो फिर नीचे गिर जाता है वो इंसान। बैसाखी में घुन, बैसाखी लकड़ी के भी होते हैं और लोहे के भी होते हैं। मतलब जब ऊपर जिस मकसद के लिए वो बंदा आया था, उसकी टीम में उनकी बातों में आया था, वो मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर वो इंसान छोड़ देगा, करेगा ही नहीं, या फिर वो चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारी उम्मीदें लेके आया, वो मिला नहीं, तो ये छोड़ देगा। वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ ही देगा या किसी और कंपनी में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं अक्लमंद राय इशारा काफ़ी हंसता। अगर आपके अंदर अकल है, समझदारी है, तो कभी भी दूसरी आईडी ना लगाएं, एक आईडी पे काम करें। अगर आपके अंदर क्षमता है, हिम्मत है, तो आप चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्किंग हमेशा अपने पैरों से ही चलता है। एक राजस्थान का एक बंदा है, मेरे पास फ़ोन भी आता है, वो पहले 20-21
पे पहुंच चुका था बंदा, और किसी ने बहकाया कि वो डॉक्टर हैं, बहकाया कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे 20-21% पे आ जाऊँ, लेवल पे पहुंचा दूंगा, और फिर तुम मेरे साथ काम करना। हाँ, तो वो बंदा सोचा यार बड़ा अच्छा है, टीम उसने बना नहीं पाया था, सिर्फ अपना खा खा के पहुंचा था इतने परसेंट पे, 18 या 21% पे। वो गया, उसने, उस डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया उसका, ठीक है। उसके बाद उसने छोड़ ही दिया, फिर मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा देखो भाई, हम साफ साफ कहते हैं अपने पैरों पे चलोगे तभी इसमें कामयाब हो सकते हो, वरना नहीं। तो फिर उसने फ़ोन करना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि हम कहते हैं साफ सुथरी, बीच में हम नहीं रखते, ठीक है। साफ कहना, सुखी रहना। अगर मैं उसको ले आता झूठ बोल के, और वो 1,000 पी वी कर भी देता, फिर कहता कि आपने हमें जितने हम लेवल हमारे थे पहले उस लेवल पे आप लाओ, तो आप कब तक ऐसे लोगों को लाओगे। इसलिए ऐसे लोगों को साफ साफ जवाब दे दीजिए, किसी की टीम को भी मत तोड़िए, किसी को झूठ बोल के अपने टीम में मत लाइए। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, जो मेहनत करेगा उसी का उसको फल मिलेगा। हाँ, ये खुश नसीबी की बात है, कुछ लोगों की टीम में हमारे मिस्टर भरत गर्ग सीए जैसे आ जाते हैं, मिस्टर पुनीत शर्मा जैसे आ जाते हैं, दीपक जी जैसे आ जाते हैं। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, आए और अपनी मेहनत करके आगे बढ़ गए, और उनके अपलाइन को खूब अच्छे खासे इनकम हो रहे हैं। ओनली 3,000 पी बनाते हैं और मिल जाते हैं 1-1.5 लाख रुपये। बताइए कितनी बड़ी बात है। यही तो डीएक्शन में खूबी है। आज मैं एक जगह गया था, वहाँ एक अलग कंपनी वाले आया और समझाने लगे। तो मैंने ये पूछा कि भाई आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कंपनी है, या मनी मनी सर्कुलेशन। तो थोड़े तो वो चुप रहा, फिर क्या डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहा देखा ना, टॉप 10 टॉप 100 में आपका कहाँ कहीं नाम है, कहीं नाम नहीं आया। मैं कहा मेरा देखो टॉप 100 में कहाँ है। कह रहा नहीं, ये 5-6 साल से पहले ये बंद नहीं हो सकता। मतलब पक्का उसने बोल दिया कि 5-6 साल के बाद बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11,000 दे के और पैसों के ही हिसाब से वो चला रहा है, प्रोडक्ट बस यूं ही दे रहा है वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है, उस हिसाब से। और जो इसमें आ रहा है बंदा, वो सोच के आ रहा है कि जितनी जल्दी जल्दी हो हम इसमें लूट लें। फिर क्या होगा भाई, चला जाएगा, इनको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। फिर आप मार्केट में मुंह नहीं दिखाओगे, क्या इतने हिसाब का ख़त्म हो जाएगा। तो उस बंदे को समझ में आ गया ये बात तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम 1-1.5 साल अगर इसमें मेहनत कर लें, पैसे कमा लें, फिर क्या होगा। और ये इनका जाना तय है, क्योंकि ऐसी जब डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है वो, और चैन बनाना पड़ता है, एक ही बार माल लेना पड़ता है, बस एक ही बार, उसके बाद नहीं, उसके बाद दिलाओ दिलाओ, और इस तरीके से इनका आता है। मैं समझ गया मनी सर्कुलेशन वाला है ये, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो वो बंदा भी सोचने लगा यार मैंने भी लगाया और बहुत सारे लोगों को मैंने लगवाया, मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, मेरे पापा की बहुत सम्मान इज़्ज़त है। मैं कहा अभी भी मौका है बच्चे, संभल जाओ, आ जाओ डीएक्शन में। तो डीएक्शन का कॉफ़ी पिलाया उसको, और इस तरीके से उनकी पूरी टीम को मैंने समझाया। अब दुआ कीजिए आप लोग भी समझ में आ जाए और हमारे डीएक्शन में जुड़ जाए। तो मेरे प्यारे डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपकी कंपनी, हमारी कंपनी की खुद की फैक्ट्री, सब चीज़ खुद की है, और इतने सालों से टिके हुए हैं। ये बहुत ही भरोसेमंद है। आप कभी भी किसी के बहकाव में मत आना। जो जल्दी में होता है वो एक बाढ़ आता है, अब बाढ़ हमेशा नहीं चलता, वो आया और निकल गया, बहा के ले गया। इसीलिए कभी भी ऐसे चक्कर में मत आना। कुछ लोग तो 4100 में आ जाता है, कुछ लोग 21,000 में आ जाते हैं, और वो देखता है कि वो जो प्लान दिखाता है ना, बहुत जल्दी 1 महीने में करोड़पति बना देता है। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर में करोड़पति बन के वो बैठा हुआ होता है, फूल जाता है। फिर वो पूछता है आपके संपर्क में कितने लोग हैं, क्या इतने सारे लोगों में से 2 लोगों को नहीं करवा सकते। कहा हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ। बस वो 2 के चक्कर में आता है। तो अपने सबसे करीबी भरोसेमंद जो उसके ऊपर भरोसा करता है उसको उसमें लाता है, ले आया 2। अब उन 2 पे प्रेशर डालता है आप करो, मगर वो बंदा नहीं कर पा रहा है, उनकी टीम वहीं रुक गई। अब वो भरोसेमंद जो भरोसा किया हुआ था बंदा, वो भी गया, ये भी गया। तो है ना, जिसको भले और बुरे की तमीज़ नहीं होती, पहचानने की सलाहियत नहीं होती, वो ऐसे ही गड्ढे में गिरते। कितने लोग डीएक्शन को छोड़ के गए किसी और कंपनी में, मगर जब उसने 5-6 महीने काम नहीं किया, उसकी आईडी रिजेक्ट, ख़त्म। उसकी टीम के नीचे के सारे अलग अलग हो गए सब जगह। कहता है यार ये क्या बात है, डीएक्शन में तो ऐसा होता नहीं, जहाँ आईडी वहीं रहती है, स्टेटस नीचे काम कर रहा है तो स्टेटस बढ़ता भी रहता है, और हमारा यहाँ तो ये बेकार है। फिर वो बंदा रोता धोता फिर आता है इसमें, अफसोस करता हुआ। दूसरी खूबी हमारे डीएक्शन में और ये भी है, स्टेटस कभी कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। जब चाहो काम करो, जब चाहो छोड़ दो। क्या बात है। हाँ, वेरी गुड डीएक्शन। और डॉक्टर लीम सियोजिन, आपने इतनी अच्छी सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से और आपकी वजह से
लाखों लोगों को गुर्बत से निकलने का एक मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोगों को इंसानियत के लिए भेजा इस दुनिया में, और ऐसे प्रोडक्ट आपने मार्केट में लाया जो हज़ारों की ज़िंदगियां बदल रही है। मतलब बदलता तो अल्लाह है, जरिया प्रोडक्ट और आप बन रहे हैं। ये दुनिया है, दारुल असबाब है, असबाब से हर काम होता है, क्योंकि शिफा देता अल्लाह ही है। दवाई जब खिलाया जाता है, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहते हैं, मतलब अल्लाह ही शिफा देने वाला, अल्लाह ही काफ़ी है। ये कह के एक मुसलमान जो उस एक मालिक को मानता है, जिस मालिक ने सूरज चाँद बनाया, हमें आपको पैदा किया, बारिश बरसा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, वही एक मालिक उसका नाम लेके ही दवाई खाता है। नियत शिफा अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ रखता है। दवाई में कोई ताकत नहीं है। अगर उस दवाई में अगर ताकत होती तो हर इंसान दवाई खाता, बीमारी से सही हो जाता। नहीं, असल में ताकत अल्लाह देता है। आग जलाता है, मगर कुछ जगहों में उसका उल्टा हुआ है। तलवार गर्दन काट देती है, मगर कुछ जगहों में उसका उल्टा हुआ है, नहीं काट सकती। तो इसलिए दरिया में डुबोने का शक्ति होता है, मगर कुछ जगहों में उसका उल्टा हुआ है, नहीं डुबोया। ये सब उस एक मालिक ईश्वर अल्लाह का फजल करम है। इसलिए डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर, आप बहुत ही सच्चे ईमानदारी से काम करो, ईश्वर अल्लाह ताला आपके साथ है। थैंक यू, शुक्रिया। अगर यहाँ तक आपने सुन लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब किया तो शुक्रिया, नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और इंशाल्लाह और भी इसी तरीके से वीडियो आप सुनते रहिए, देखते रहिए। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।